रात गहराती जा रही थी। वैशाली बिस्तर पर लेटी तो थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। माँ की बातें, पापा के ताने, बहनों की ठंडी नजरों और समाज के तिरस्कार की आवाजें उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी। उसने करवट बदली और अचानक उसे दिन भर की वो घटना याद आई, जब 45 साल के उस आदमी ने उसका हाथ छूकर आंख मारी थी। वैशाली की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो सोचने लगी, क्या मेरी जिंदगी की कीमत बस इतनी सी रह गई है? क्या मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, मेरे सपने सब बेकार हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी कुंडली में एक दोष है? अगली सुबह वैशाली ने खुद से एक वादा किया, अब और नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी को दूसरे की सोच और अंधविश्वास की बेड़ियों में कैद नहीं रखूंगी। उसने तय किया कि वो माँ की हर बात, समाज की हर कटु टिप्पणी को अपने जीवन का निर्णय नहीं बनने देगी। स्कूल पहुंची तो बच्चों की मासूम आंखें और उनका प्यार देखकर उसका दिल हल्का हो गया। क्लास खत्म होने के बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। वैशाली जी, आपको एक बड़ी खुशखबरी देनी है। राज्य स्तर पर बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए आपका नाम चुना गया है। अगले महीने आपको भोपाल जाकर अवार्ड लेना है। वैशाली की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। पहली बार किसी ने उसकी पहचान उसके काम से की थी, न कि उसके मंगल दोष से। शाम को जब वैशाली ने यह खबर घर पर सुनाई तो पिता मनोज जी ताना मारते हुए बोले, अवार्ड से शादी थोड़ी होगी, हमें तो तेरे बोझ से मुक्ति चाहिए। माँ अदिति जी ने भी ठंडी आवाज में कहा, बेटी, अगर तू सच में हम पर उपकार करना चाहती है तो हमें इस बोझ से बचा ले। कोई भी लड़का मिले, बस हाँ कर दे। वैशाली चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। भोपाल में अवार्ड समारोह का दिन आया। मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया और उसे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वैशाली ने भाषण में कहा, मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जिन्हें समाज सिर्फ उनकी कुंडली, उनके रंग और या उनके हालात से तौलता है, कि उसकी पहचान उसकी मेहनत और उसके कर्म से है, ना कि आपकी जन्म पत्री से। मैं चाहती हूँ कि कोई भी बेटी सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे क्योंकि उसके नसीब को दोषी ठहरा दिया गया। उसकी बातें सुनकर हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गई। समारोह के बाद एक महिला उसके पास आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, मेरी संस्था ऐसी ही लड़कियों की मदद करती है जिन्हें समाज अंधविश्वास और परंपराओं की जंजीरों में बांध देता है। क्या तुम हमारे साथ जुड़कर औरों की मदद करोगी? वैशाली की आंखों में चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी का एक मकसद है। धीरे धीरे उसकी मेहनत और नाम सुनकर उसके मोहल्ले वाले भी बदलने लगे। बहनों को भी समझ आने लगा कि उनकी जिंदगी की राह वैशाली की वजह से नहीं रुकी थी, बल्कि समाज के सोचने की तरीके की वजह से थी। माँ अदिति जी ने भी एक दिन आंसू भरकर वैशाली से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो, हम तेरे दुख को समझ ही नहीं पाए। तू सच में हमारे घर की नहीं, इस समाज की रोशनी है। वैशाली ने माँ को गले लगा लिया। वैशाली ने शादी के बजाय अपनी जिंदगी शिक्षा और समाज सेवा को समर्पित करने का फैसला किया। उसने सैकड़ों ऐसी लड़कियों को सहारा दिया जिन्हें समाज ने कुंडली, रंग या दहेज जैसे वजहों से ठुकरा दिया था। अब लोग उसे मांगलिक नहीं, बल्कि दीदी और गुरु माँ कहकर सम्मान देते हैं। किसी इंसान का भाग्य उसकी जन्म पत्री नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और हिम्मत से तय होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेर सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।